हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का हेलो फ्रेंड्स, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय विकास का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास की धारणीयता, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक ऐसा विकास किया जाए जिससे केवल हम ही नहीं, हमारे कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। जब हम एक सतत विकास की बात करते हैं बच्चों, तो आप इसे क्या समझते हो? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और आपको ये समझ में, मैंने आपको पहले भी, अगर आपको याद है तो आपको ज्योग्राफी जो है मैंने बताया था, और वहां पे अगर आपको नहीं समझ आया तो चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि सतत विकास क्या होता है। देखिए, सतत विकास मतलब कि एक ऐसा विकास करना कि बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हम आज जो होता है वर्तमान में भी जो है वो व्यक्ति जो है अपना विकास कर रहा है, और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी जो होता है उनके लिए भी एक डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब कि हम विकास करते हैं किनसे? संसाधनों से। तो ये आवश्यक है कि हम उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि उससे पर्यावरण भी जो है वो प्रभावित ना हो, और उससे न केवल हम आज विकास करें बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए भी जो है वह संसाधन जो है वो उपलब्ध रहे और उनका भी जो है विकास हो सके। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात की है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अगर ये धारणा हमारी है तो वास्तविक रूप से जो है हम सतत विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये माने कि, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजें जो हमें गिफ्टेड मिली होती है हम उसको मतलब उसका मिसयूज करते हैं, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आने वाली पीढ़ी से हमने वो उधार लिया हुआ है, हमें वो कर्ज है, वो ऋण है जो हमें उनको चुकाना है, तो आप जो है इसका अच्छे से यूज करेंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जो है इस तरीके की विचारधारा को रखे, विचार को रखे, तभी जो है एक हम सतत विकास जो है वो कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। लेकिन बच्चों, जिस तरीके से आप ये बात अब अच्छे से समझ जाएंगे कि जिस तरीके से आज जो होता है मानव इन संसाधनों का जो है दुरुपयोग कर रहा है, उससे हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो सतत विकास की बात कर रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगी। क्यों? देखिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम समझते हैं, मान लीजिए कि आज जो है हम आप देख रहे हैं कि आज मानव जो होता है वो हर जगह जो है वो जंगलों को काट रहा है, पेड़ काट रहा है, ठीक है, और उस स्थान पे क्या बन रहे हैं, बड़े बड़े जो बोलते हैं मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, और आपके मतलब बिल्डिंग्स बन रही है, ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, आज के लिए वो डेवलपमेंट है, आज हम उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कभी आपने सोचा है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप जिस प्रकार से जो है पेड़ों को काट रहे हैं, आप तो उनसे उनके जो होता है जीवन रक्षक जो ऑक्सीजन है वही छीन रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो होता है हमें पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन जो ऑक्साइड होता है वो लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट के हम जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा फैला रहे हैं। तो अपने भविष्य को क्या एक अच्छा, हम आने वाली पीढ़ी को क्या एक अच्छा विकास दे पा रहे? नहीं। जिस प्रकार से आज मानव जो है वो जल, भूमिगत जल का जितना ज्यादा अति उपयोग कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले जो है कुछ वर्षों में, कुछ सालों में जो है शायद हमारे पास भूमिगत जल ही अवेलेबल ना हो। तो हम अपने भविष्य को क्या देंगे? तो हम अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप ये सोचिए तो। देखिए, भूमिगत जल जो होता है वो नवीकरणीय साधन है, ठीक है, कि इसको जो होता है फिर से हमें प्राप्त हो सकता है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पूर्ति जो होता है प्रकृति करती है, पुनः पूर्ति करती है प्रकृति। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। आप उनको यूज करिए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका इतना ज्यादा यूज करने लग जाएं कि प्रकृति भी जो पुनः पूर्ति कर रही है वो उस मात्रा में नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अभी से इन सब की वैल्यू को समझें।
आज जो होता है हमें लगता है कि चलो हमारे पास तो पानी बहुत सारा है, हम इसको यूज कर लेते हैं, हम इसको मिसयूज करना चालू हो गया, यूज धीरे धीरे मिसयूज में बदलता चला गया। तो ये बहुत आवश्यक है कि अब जो होता है हम ये जो भी सोर्स है, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो, पर हमें उसे विवेकतापूर्ण जो होता है उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। हम जानते हैं कि बारिश का पानी जो होता है उससे जो होता है वापस भूमि के अंदर जो होता है वो जाता है और उससे जो होता है फिर से भूमिगत जल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो है जिस प्रोसेस में बारिश हो रही है और वो भूमि को हमें जल मिल रहा है, अगर उसी हिसाब से अगर हम उस जल का प्रयोग करेंगे तब तो यह ठीक है, लेकिन मानव क्या कर रहा है, उसका अति उपयोग कर रहा है। तो ये जो अति उपयोग है ना बच्चों, इससे हमें बचना चाहिए। प्रत्येक मानव की ये जिम्मेदारी है कि वह जो होता है इस दिशा में अब बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचे। गैर नवीकरणीय साधन मतलब अनवीकरणीय साधन जो वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, जैसे हमारे जीवाश्म है, ईंधन है, पेट्रोल है। आज जानते हैं कि आज जो होता है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो इन सब पर डिपेंड है। आज जो होता है हमें कहीं भी आना है जाना है तो हमें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी किससे चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, ठीक है। लेकिन आप सोचे हैं कि अगर हम आज हमें इतना ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये जो होता है अनवीकरणीय साधन होता है, मतलब फिर से जो होता है हमें ये नहीं प्राप्त हो सकता है, और फिर भी हम इसका जिस हिसाब से जो होता है इसका अति प्रयोग कर रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये रहे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या ऐसा भविष्य देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को? इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है। हम जानते हैं कि ये एक लिमिटेड स्टॉक है इनका, इससे ज्यादा नहीं है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। तो बच्चों इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मानव जाति का जो है यह कर्तव्य है कि वह इसका सीमित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करे, ताकि उसकी आज भी जो है आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाले समय वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी यह साधन, ईंधन जो होता है या जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो होता है उनके लिए भी उपलब्ध रहे। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, ये होता है कि बहुत सारी देखिए रिसर्च होती रहती है। जब हम देखते हैं तो रिसर्च से जो होता है हमें बहुत सारे ऐसे साधन के स्रोत मिलते हैं जैसे जिसके बारे में पहले हमें नहीं पता होता है, ठीक है, पहले हमें जानकारी नहीं होती है। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो ऐसा आज हमें मिल गया तो चलो हम जल्दी जल्दी सब लोग जो आए और उसको यूज कर लें, नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी चीज की जो है कीमत, हमें उसका मूल्य जो होता है उसके महत्व को हमें समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई चीज, अगर कोई ऐसे नए स्रोत हमें भंडार मिल रहे हैं तो भी हमें उसे विवेकपूर्ण तरीके से ही उनका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह आगे जो है वह समाप्त हो जाएंगे। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ओजोन परत जो होता है वह घट रही है दिन प्रतिदिन, पर्यावरण में प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये केवल मेरे क्षेत्र या आपके क्षेत्र की बात हो या एक जो होता है राष्ट्र की बात हो। ये तो पूरे एनवायरमेंट, जो पूरी प्रकृति है, पूरे राष्ट्र है, पूरे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है ना। ऐसा तो नहीं है कि इससे जो होता है अगर भारत है तो उससे भारत से इफेक्ट हो रहा है और अभी जो होता है जो श्रीलंका या पाकिस्तान है वो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं। इससे जो होता है जो पर्यावरण की समस्या है, जो मानव ने साधनों का विदोहन किया है, जिस गति से जो अति प्रयोग किया है, उसके कारण जो है वह पर्यावरण में जो हमें जो भी परेशानियां आ रही है, जो इतनी ज्यादा जो होता है जो असंतुलन बढ़ गया है, वो जो होता है अब उनका वो जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और केवल एक क्षेत्र राष्ट्र नहीं बल्कि एक सभी स्तर पर, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो होता है महत्वपूर्ण विषय है। और अब जो है इस दिशा में जो है हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा और इसके समाधान के लिए जो होता है हमें कदम उठाने पड़ेंगे।
हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। देखिए, हम ये जानते हैं कि प्रकृति जो होती है वो सभी के लिए समान होती है। प्रकृति का जब हमने विदोहन किया है और जो समस्याएं उत्पन्न हुई है तो ये हम सबके लिए है, और हम सबका भविष्य भी जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। इसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक देश जो होता है, बल्कि सभी राष्ट्र जो हैं वो मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। चाहे वह वैज्ञानिक हो, चाहे वह अर्थशास्त्री हो, चाहे वह दार्शनिक हो या सामाजिक वैज्ञानिक हो, ये सभी जो होता है मिलजुल कर अब कार्य कर रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि इस तरीके से जो होता है कुछ उपाय किए जाए, कुछ समाधान किया जाए, ताकि जो है भविष्य के लिए भी जो है हम इसको सुरक्षित रख सके, एक अच्छा विकास कर सके। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने डेवलप कर लिया और कल आप जो है डेवलप नहीं होंगे, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि आज हम डेवलप है तो आने वाले समय में और विकास करें। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। बहुत आवश्यक है कि अब व्यक्तिगत जो होता है, व्यक्ति और समाज जो होता है, वह अब यह प्रश्न पूछे स्वयं से कि वह कहाँ जाना चाहता है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाहता है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है और क्या हम आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। देखिए, बहुत आवश्यक है कि अब जो है हम जो भी मानव ने जो होता है जो संसाधनों का अति उपयोग किया है, जो विदोहन किया है, उसके लिए जो होता है अब उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति की, कि अब जो है वो इस ओर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचे और इसका समाधान करें। वैज्ञानिक पूर्ण जो होता है और विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करें, ताकि केवल हम ही विकसित ना हो। आज जो है इस मानसिकता को छोड़े कि केवल हम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो होता है एक अच्छा विकास का वातावरण उपलब्ध कराएं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्या सीखा? आज हमने देखा एक राष्ट्रीय धारणीयता, देखा कि विकास के लिए जो होता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हमने समझा कि किस तरीके से जो है मानव ने संसाधनों का जो होता है विदोहन किया और बहुत सारी समस्याएं जो है आज उत्पन्न हैं, और आवश्यकता ये है कि हम इस तरीके का डेवलपमेंट करें जिससे आज हम ही नहीं, बिना किसी एनवायरनमेंट को हानि पहुंचे विकास करें और अपने आने वाली पीढ़ी का भी जो है विकास करें।